हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, मानव जीवन में कर्म का क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मानव जीवन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर होता है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाता है। मनुष्य के लिए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है इस धरती पे। इसी कर्मों के रहस्य के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। हे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रॉस साधना में। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधानता देते हुए यह स्पष्ट किया था कि व्यक्ति के अच्छे कर्म या बुरे कर्म, यानी कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए होता है। लौकिक और परमार्थों कर्मों के द्वारा उस परमात्मा के पूजन तो करना ही चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। दोस्तों, कर्म पर हमारा अधिकार है, इसीलिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे कर्मों करने से सदैव अच्छा ही होता है। दोस्तों, जैसे कि महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुटुंब के सभी लोगों को देखा था तो अपना तीर कमान रख दिया था। ये और युद्ध न करते हुए श्री कृष्ण से कही थी कि अब मुझसे युद्ध ना हो पाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। गीता में दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन की कई परेशानियों को दूर करता है। दोस्तों, जैसे कि गीता का दूसरा श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहता है कि सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्म की फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में कर्म का महत्व बताया गया है। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, गलत कामों से बच के। दोस्तों, दूसरे अध्याय में ये भी बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा शरीर बदलती है, कभी मरती नहीं है, इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। यही हमारा कर्म है। दोस्तों, ये दुनिया चलती है मगर कुछ नियमों से, उसी से एक कर्म है और वही हमारा सबसे बड़ा नियम है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरे को तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मों का उनका जवाब देना होगा। दोस्तों, अपने कर्म को अच्छा रखना इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता है कभी अपने जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। दोस्तों, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझना की जरूरी नहीं है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग के साथ भगवान जरूर देता है। दोस्तों, कर्म का पालन करना सभी मनुष्य का धर्म है। लौकिक और परमार्थ कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना ही चाहिए, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ हम निमित्त मात्र है। उसके हर एक कर्मों का पालन करना हमारा उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म को पूजा करते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म के लिए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं कर सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा कहते हैं कि अच्छे कर्म को करने से, बुरे कर्म का परित्याग करने से ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि हमारे जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता, उल्लास कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं हैं और फल अच्छा चाहते हैं, इससे भला कैसे संभव है। दोस्तों, जो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं वो नसीब में कभी रोना नहीं होता है। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारा कर्म ही आधार है जिस पर हम खड़े हैं। दोस्तों, कर्म का महत्व समझने के लिए भगवान ने भी कर्म किए हैं, इसीलिए हमेशा आप अच्छे कर्म करें, अच्छे फल पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।